नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सर्व हिताय सेवा समिति द्वारा जयपुर में एक भव्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवा, शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की गई। इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय श्री गोपाल जी शर्मा, विधायक सिविल लाइन्स जयपुर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसाद दिनेश शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री उमेश जी मिश्रा, पूर्व डीजीपी श्री 1008 महेंद्र विष्णुदास जी महाराज, डॉक्टर BR बगड़िया एवं श्री मेवाराम चौधरी उपस्थित रहे। समारोह में 6 विद्यालयों के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सर्व हिताय सेवा समिति द्वारा कुल 175 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिनमें से 56 बच्चों को शील्ड और 119 बच्चों को स्कूल बैग प्रदान किए गए। एनसीसी के छात्रों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और राज्य समिति द्वारा उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समिति ने समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल बैग वितरित कर एक सराहनीय और अनुकरणीय कार्य किया। ये पहल शिक्षा के प्रति जागरूकता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा और वार्ड नंबर 9 के पार्षद श्री किशन जी अजमेरा को भी समिति द्वारा सम्मानित किया गया। समिति के पदाधिकारीगण की उपस्थिति समारोह में समिति के प्रमुख पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। उमेश पांडे सचिव, संगीता पांडे कोषाध्यक्ष, विजय शर्मा एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उपाध्यक्ष, विष्णुदत्त शर्मा वित्त मंत्री, विजेंद्र सिंह संगठन मंत्री, देवेंद्र पांडे सांस्कृतिक मंत्री, चंदूराम यादव कानून मंत्री, केदार नारायण दुसाद, ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर मनीष यादव, बीना सिंह संरक्षण महिला प्रकोष्ठ से प्रियंका माली अध्यक्ष, रूपाली शर्मा, आशा सिंह, पूजा सैनी आदि उपस्थित रही। कार्यक्रम की विशेषता रही, जिसमें इस मौके पर धार्मिक प्रवचन, समाज सेवा के प्रेरणादायक वक्तव्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, समाजसेवी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रियंका माली की रिपोर्ट। थोड़ा सा हौसला नीचे गिरता है तो बुलंद करके आज थोड़ा सा दिन अच्छा, मौसम थोड़ा सा देखकर हम लोग चिंतित थे, तो बोले कि नहीं बहुत बढ़िया होगा, कम प्रारंभ करें आप। तो जब ऐसे बड़ों का आशीर्वाद साथ में हो तो समिति दिन दुना रात चौगुना अग्रसर होगी। मैं ऐसा तो मानता हूँ। बाकी प्रभु की कृपा हमारे बीच में समिति के कानून मंत्री जी पधारे हुए हैं। सर आपसे भी आग्रह है प्लीज सर मंच पर आए मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए। आदरणीय चंदूराम जी यादव इस समिति के कानून मंत्री हैं। अंकल जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अंकल जी तेरे मोमेंटो रहो ना। दिनेश जी भाई साहब ते भी आओ आगे थोड़े से। एक बार मिलने का लोकाभिरामं श्रीरामं ह्यो ह्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमो। आतुलिति बलिधामं हेम शैलावदेहं, जनुजीवन कृशानं ज्ञाननाम गर्गरण्यम्।
सकल गुण निधानम वारणामधीशम रघुपत प्रियभक्तम वातजातम नमामि कर्पूरी गौरम करुणावतारणम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवस्य महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, आज के आनंद की, जय जय सीताराम। आज परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग सर्वहिताय सेवा समिति जयपुर द्वारा आयोजित संस्कृत और सम्मान समारोह रखा गया है और समिति के समस्त पदाधिकारीगण जो यहाँ पे मौजूद है इनको मेरे तरफ से खूब ढेर सारी शुभकामना और आशीर्वाद। और विष्णु जी हमारे जो ये आयोजन किए हैं, मैं कहता हूँ कि आप सनातन के प्रतीक हैं और राष्ट्र हित की और सनातन हित की और जन सेवा में जो आप ऐसा भाव जगा है, ऐसे आपके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम है। क्योंकि ये पुनीत कार्य करने के लिए वो माता की उम्र पवित्र होती है जब उसका बेटा समाज और राष्ट्र और सनातन हित की बात करता है और उसके पथ पे चलता है। इसीलिए आज इस समिति को मैं आशीर्वाद देता हूं कि ये फूले फले और लोग इसको सहयोग दें और बच्चों का उत्साह बढ़ाएं इसमें, और इस समिति के द्वारा अनेक कार्य किए जाएं जिससे वो समाज में मार्गदर्शक हो उसका और लोगों को जन जन तक इसका लाभ पहुंचेगा। इसीलिए आज जितने यहाँ पे हमारे सामने माताएं बहनें युवा बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जिस योग्य है उसको समिति को सहयोग दे और भरपूर समय दे इसके लिए, क्योंकि ऐसा कार्य करने के लिए कभी कभी अवसर प्रदान होते हैं। क्योंकि जब हम कार्य करने के लिए निकलते हैं तो बाधाएं तो आती हैं, लेकिन कभी उनसे डरना नहीं चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है वो। इसलिए हौसला बुलंद रखना, हौसला बुलंद रखना, पद जरूर मिलेंगे। किसी ने कहा था कोई किसी के पद चिन्हों पे चलता है, कोई किसी के पद चिन्हों पे चलता है तो कोई पद चिन्ह बना के चलता है। इसलिए विष्णु जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप हौसला बुलंद रखिएगा और इस समिति के द्वारा अनेक कार्य होंगे। और इस समिति में आपको अगर आज यहाँ बुलाया गया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और दो शब्द बोलने के लिए अवसर प्राप्त किया इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समिति का। और आप लोग हमारे से कोई भी सहयोग होगा, किसी प्रकार का होगा, यदि महाराज जी को याद करोगे तो महाराज जी आपको टाइम से मिलेंगे और पूरा समय दूंगा मैं। अभी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, हमारे बच्चियां देशभक्त के लिए, उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ ऐसे कला प्रस्तुत कर रही थी कि मैं उनको बच्चियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे बढ़ो और एक कदम आगे बढ़ के चलना, उस कदम से कदम हम मिलाते चलेंगे, हौसला बुलंद करेंगे तुम्हारा, कभी पराजित नहीं होने देंगे। तुम्हारे हौसलों को आगे से आगे प्रेरित करेंगे और उसको बुलंद करते रहेंगे। इसलिए मैं अभी आप लोगों के सामने आने वाले जो अतिथिगण हैं उनके लिए भी सम्मान है, यहाँ पे जो आए हैं उनके लिए भी है, और उत्साह बढ़ाते रहना और कार्य करते रहना। जब जब मुझे याद करोगे तब तक हम मिलते रहेंगे। जय भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, जय जय सीताराम। पूरे हिंदुस्तान को हमने लिया है, हर स्टेट के लोग हैं, न जाति पाति का भाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मानव कल्याण का सर्वांगीण विकास हो, सभी धर्मों का समुचित सम्मान हो, विभेदीकरण न हो, हम एक दूसरे के सुख दुख में
हाथ बटाएं, समिति को एक्सेल से एक्सीलेंस की ओर लेकर के जाएं। मानव धर्म के बारे में तो सोचें ही सोचें, लेकिन चराचर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पर्यावरण संतुलन सुरक्षित हो, इस विशेष बात का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे।